ना आराम शब को, ना राहत सवेरे, गलाजत में घर, नालियों में बसेरे। और बादियुल नज़र में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लाहौर शहर में मौजूद तो है, तो हम तो गलाजत में हमारे घर नहीं हो सकते और गंदगी में हमारे नालियों में बसेरे नहीं हो सकते। मगर क्या किया जाए कि जब अजहान में, अजहान साजी में, पॉलिसी साजी में, ख़ास तौर पे इदारों की पॉलिसी साजी में और जहनों में जो आला दिमाग ऊपर बैठे हैं अफसर शाही पे, ख़ास तौर पे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की अफसर शाही में जो आला अजहान बैठे हैं, वहाँ ही अगर परा गंदगी का बसेरा हो जाए तो फिर आप जितना मर्जी गलाजत को साफ कर लें, वो हम उसमें पूरा शहर लिथरा ही रहेगा। और फिर होगा ये कि LWMC सिर्फ गलाजत ही साफ नहीं करेगी शहर भर की, बल्कि लाहौर शहर के बासियों के दिए हुए टैक्सेस के पैसों पर भी अपना हाथ साफ करेगी और कर रही है। और ये किस तरह हो रहा है ये तो आपको हम बताते ही आगे चल के। मगर एक सवाल है आप सब से, अगर आपको 4 व्हीकल्स यानी 4 गाड़ियां चाहिए हों जिनकी कीमत मिसलन मिसाल दे रहा हूं आपको कि 1 लाख रुपया हो, और 1 लाख रुपए अदा करके आप 4 गाड़ियां खरीद सकते हैं जो आप राउंड द ईयर पूरा साल बल्कि आने वाले 10 साल भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर उसकी बजाय आप करें ये कि 4 गाड़ियां 3 दिन के किराए पे, सिर्फ 3 दिन के किराए पे 60,000 रुपये में हासिल कर लें, तो क्या आप ऐसा करेंगे? आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मगर यहाँ LWMC के आला अफसरान ने ये किया है। अब इसे उनकी कम इल्मी कहिए या पॉलिसी साजी में वो जहनी प्रागंदगी या वो गलाजत कहिए कि LWMC के आला अफसरान ने, और जिसमें मैनेजर या डायरेक्टर P&C हैं, प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन्होंने जनाब ये हमने आपको फील्ड में जाके भी दिखाया और बताया भी कि ईद उल अज़हा के 3 रोज़ के लिए जो व्हीकल्स किराया पे हासिल की हैं वो कुछ यूँ है जी कि जनाब 9 करोड़ रुपए पिकअप्स हैं जो वो 7 करोड़ रुपए से ज़ायद किराया पे हासिल की गई 3 दिन के वास्ते, और हायरिंग ऑफ मशीनरी फॉर कलेक्शन पॉइंट्स 12 करोड़ से ज़ायद है। और ये टोटल अगर करें तो 19 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम बन जाती है। और कलेक्शन पॉइंट्स जो LWMC ने, हमने आपको चेरिंग क्रॉस पे पंजाब असम्बली के सामने जो उनका मॉडल कैंप लगा था वहाँ जा कर के दिखाया और उनसे पूछ के भी बताया कि 110 तो कलेक्शन पॉइंट थे लाहौर शहर में। 110 कलेक्शन पॉइंट के लिए 19 करोड़ रुपए से ज़ायद 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए किराए पे व्हीकल्स यानी गाड़ियां हासिल की गई। तो ये कौन सी वो पॉलिसी साजी है, पॉलिसी मेकर्स कौन से जो आला दिमाग LWMC के ऊपर बैठे हैं जिन्होंने ऐसा किया। 110 पॉइंट्स के लिए आप 30 से 40 व्हीकल्स होना काफ़ी है कि वो टाइम एंड अगेन बार बार चक्कर लगाएं और वेस्ट को आलाइशों को इकट्ठा कर लें। और 30 से 40 व्हीकल्स तो 110 पॉइंट के लिए तो 19 करोड़ में शायद 110 ही नई व्हीकल्स खरीदी जा सकती हैं। दूसरी तरफ आपको एक टेक्निकल पॉइंट फिर से बताता चलूँ कि माजी में हमने ऐसा देखा कि LWMC के इदारे में जो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम था, जो ट्रैकर लगा होता था, वो उतार करके मोटर बाइक्स पे लगा देते थे और मोटर बाइक्स को पूरी शहर में घुमा के वो माइलेज शो करते थे कि जनाब हमने गाड़ी इतना चलाई, और फ्यूल की मद में, गाड़ियों के मेंटेनेंस की मद में करोड़ों अरबों का स्कैम सामने आया था। तो आज के पॉलिसी साजों ने, मैनेजर P&C ने या आला दिमागों ने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में LWMC के, उन्होंने ये कैसे नहीं सोचा कि 19 करोड़ की व्हीकल्स हम किराए पे तो हासिल कर लेंगे लेकिन ट्रैकर की तनसीब उन पर नहीं हो सकती। और अगर आप बफर्ज मुहाल, मैं बफर्ज मुहाल कह रहा हूं कि यानी अगर आप किसी तरीके से वो उस पर इंस्टॉल कर भी दें तो आप उसकी मॉनिटरिंग किस तरह करेंगे कि वो तो किराए पे आपने हासिल की हैं। अब इसी तरह आगे चलिए जनाब, आगे आपको बताते हैं कि ये जो लिफाफे थे, माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स थे, वो जो बड़े लिफाफे थे आपको मौका पर भी जाकर बताया कि 7 करोड़ 77 लाख रुपए से जायद के थे और छोटे लिफाफे 2 करोड़ 70 लाख रुपए के थे। जो टोटल ये अमाउंट बनती है 9 करोड़ रुपए से जायद। और 9 करोड़ को ये लोग कहते हैं LWMC वाले कि 15 लाख वो वेस्ट बैग्स हमने जनाब प्रोवाइड किए हैं शहर में। और शहर भर में आपने देखा कि वो बैग्स किसी को नहीं
नहीं मिल रहे थे, यानी वो शायद 30% लोगों को मिले। 15 लाख बैग्स कहाँ गए? और अगर 15 लाख को ये 9 करोड़ से डिवाइड करें तो 65 रुपए का अप्रॉक्सीमेट एक बैग बनता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि किस तरह मुमकिन है कि एक बैग 65 रुपए का वो पड़े और फिर वो मिला भी नहीं। और मैं फिर आप साथ ही आपको ये भी बताता चलूँ कि जनाब वो ये जो बैग्स हैं इसका जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो LWMC ने अपने इस वेबसाइट पे तो ऑफिशियल पे चढ़ा रखा है, मगर उसका बिडिंग डॉक्यूमेंट नहीं चढ़ाया कि जिसके अंदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है। वो क्यों नहीं चढ़ाया ये आप खुद भी देख सकते हैं। इसीलिए नहीं चढ़ाया कि जनाब वो बिडिंग डॉक्यूमेंट में जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है उसमें वो वेस्ट बैग का वजन, उसकी मोटाई, उसकी बारीकी, थिकनेस, ये तमाम चीज़ें डिफाइन होनी थी जो नहीं है। चूंकि ये इस मामले में करप्शन करनी थी तो वो नहीं चढ़ाया, वरना क्या इसमें अमर माने था कि आपने डॉक्यूमेंट तो वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे चढ़ाया, बिडिंग डॉक्यूमेंट नहीं चलाया जिसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है। फिर आगे चलिए कि जनाब LWMC ने मौके पे हमने इस वक्त इसीलिए हमें बाहर निकलना पड़ा, बाहर जाके आपको दिखाया और बताया, उन लोगों से सबूत हासिल किया कि 18 आगाही कैंप लगाए थे और 18 आगाही कैंप के वास्ते जो फंड्स रिलीज किए गए वो 1 करोड़ 12 लाख रुपए 12 लाख से जायद थे। अब मुझे ये बता दीजिए कि 18 आगाही कैंप में ऐसी क्या चीज़ें आपने प्रोवाइड कर दी पूरे लाहौर को? भाई क्या दे दिया है जो 1 करोड़ 12 लाख रुपए लग गया, जबकि आपको बताया है कि लास्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान जो आखिरी मरदमशुमारी उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ 12 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। क्या आप पंफलेट 18 आगाही कैंप पे आपने 1 करोड़ 12 लाख रुपए लगा दिए? अगर आप 2-2 रुपए का या 1-1 रुपए का पंफलेट ही छोटा छोटा छुपाते 2-2 रुपए का, तो ये तो आधी आबादी के घर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपने 18 कैंप्स में ऐसा क्या कर दिया है भाई जो 1 करोड़ 12 लाख रुपए लग गया? ये तो जब फोरेंसिक ऑडिट होगा तब ये चीज़ें और रिवील होंगी और हम भी आपको बताएंगे कि इसके पीछे कौन कौन से मुहर्रिकात कार फरमा है। लेकिन आप खुद से देख लीजिए कि 19 करोड़ रुपए का किराया दे रहे हैं, तो ये क्या लोग बैठे हैं, ये जो बाबू अफसरशाही जो बाबू बन के बैठे हैं ऊपर LWMC के, इनके दिमाग काम नहीं करते कि 19 करोड़ रुपए की तो 110 व्हीकल्स नहीं खरीदी जा सकती, ये किराए पे दे रहे हैं क्योंकि किकबैक से कमीशन हासिल करना है। आगे चलिए जनाब, फिर क्या है कि ये सब कुछ इस तरह हो रहा है और जो कैंप्स और कनातें थी जो लगाई गई हैं, जो 200 मैं आपको बताता चलूँ यूनियन कौंसिल की सतह पे 280 इन्होंने सर्विस डिलीवरी कैंप लगाया, आप उनमें कैंप 280 ही मान लें, जबकि कलेक्शन पॉइंट्स 110 हैं। 5 डंपिंग साइट्स हैं जिनके लिए तकरीबन 1.5 करोड़ की मट्टी उन पर डाली गई है। लेकिन ये आपको अब मौके पे जाकर उन डंपिंग साइट्स पर बताएंगे कि वो मट्टी डंपिंग साइट्स पर डाली गई है कमोबेश 1.5 करोड़ रुपए की, या हमारी और आपकी आंखों में धूल झोंकी गई है और फंड्स वो LWMC के बाबुओं ने अपनी जेब में डाल ली हैं। मैं साथ ये भी बताना जरूरी है कि LWMC की 4 वर्कशॉप है लाहौर शहर में। अगर ये गाड़ियां अपनी खरीद लेते और सेकंड हैंड तो 20, 30, 100 गाड़ियां भी आ सकती थी, तो वो इसको मेंटेनेंस भी कर सकते थे राउंड द ईयर जो करते हैं, मगर इन्होंने 19 करोड़ किराए पे देना मुनासिब समझा। और आगे वो जो कैंप्स हैं जनाब, कनातें जो किराए पे ली हैं वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए की हैं। इज दिस मेक एनी सेंस? इसकी कोई भी तोजी पेश की जा सकती है कि अगर 280 कैंप्स भी लगे हैं जो नहीं लगे जनाब, 280 कैंप्स भी 50 लाख रुपए में नए खरीदे जा सकते, तो आप 1 करोड़ 70 लाख रुपया उस पर अवामी फंड्स का पैसा, टैक्सेस का पैसा किराए पे ज़ाया कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया है? क्या गंद उठाते लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के आला अफसरान के दिमागों में गंद ही सवार हो गया कि 1 करोड़ 70 लाख के कनाते और तंबू आप किराए पे खरीद रहे हैं, और जिसमें ये शामिल था कि जो जहाँ पे वो वेस्ट बिन होनी थी उसके गिर्द भी शामियाना लगना था। मगर हमने ऑल ओवर लाहौर हमने देखा कि वो जो वेस्ट बिन्स थी उनके गिर्द जो शामियाना था वो शायद 20% जगहों पे था, पोश एरियाज में, बाकी लाहौर में नहीं थे। आगे चलें जनाब, और सवाल ये है कि ये जो
टेंट्स और कनाते 1,70 लाख रुपए के किराए पे हासिल किएंगे। क्या ये सोने चांदी के पत्थरे चढ़े थे इन टेंटों पे जो इतने ये बेशकीमत इनका किराया है? और उसके साथ ही फिर चलिए कि ये फिनाइल थी जो 32 लाख रुपए की फ़िनाइल लाहौर शहर के लिए ख़रीदी गई। भाई फ़िनाइल आप ख़ुद लाहौरी है, देख लें कहाँ पे इस्तेमाल हुआ फ़िनाइल का जनाब, कहाँ पे वो फ़िनाइल। और हमने मेन कैंप पे जो पंजाब असम्बली के सामने लगा था वहाँ पे आपको दिखाया कि फ़िनाइल तो वहाँ पे ही मौजूद नहीं थी। और उसके साथ चूना जनाब वो 46 लाख रुपए से ज़ायद का चूना जनाब ये डंपिंग साइट्स के वास्ते या कलेक्शन 110 कलेक्शन पॉइंट्स के वास्ते और पूरे शहर में ये इन्होंने बिखराने के लिए ये फंड्स ये इन्होंने ज़ाया किए। ज़ाया क्यों किए? क्योंकि चूना हमने देखा कि वो कहाँ पे पूरे शहर लाहौर में था। और अगर पूरे शहर लाहौर में भी हो तो क्या वो 46 लाख रुपए का लगता है? वो तो भाई वो तो 2 लाख रुपए का मोर देन इनफ होता है। ये पैसे गए कहाँ, क्या किया गया, क्यों किया गया? मैं फिर से बताता चलूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने वो स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कि वो क्या ग्रेडेशन होगी वो वेस्ट बैग की, वो आपने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाली। तो इसके पीछे तो ज़रूर आपकी बैड इंटेंशन शामिल है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट तो डाले हैं मगर बिडिंग डॉक्यूमेंट नहीं डाले। और 19 करोड़ रुपए का आप जनाब व्हीकल्स का किराया दे रहे हैं, उससे ज़ायद ये किस तरह मुमकिन है? 110 कलेक्शन पॉइंट के लिए वो तो 110 व्हीकल्स खरीदी जा सकती हैं, आपने क्यों नहीं खरीदी? फिर आप जो शनाख्ती कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर लिख कर आप वो बैग्स दे रहे हैं, उसका डाटा क्या है वो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि 15 लाख में से बैग्स कितने तकसीम हुए। और असल में जनाब बात वही है कि गलाजत में घर और नालियों में डेरे लाहौर शहर के बासियों की किस्मत में शायद यही लिखा है, क्योंकि LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उनके पॉलिसी मेकर्स के अजहान में शायद गंद उठाते उठाते, गलाजत उठाते उठाते कोई गलाजत आमेज़ बुखारात ऐसे उठे हैं कि उन्होंने नई चीज़ें ख़रीदने की बजाय आपके और मेरे टैक्सेस के पैसे बेदरेग कत्लेआम किया है, किराए की नज़र की है सिर्फ किकबैक्स कमीशन हासिल करने के लिए। और अगला प्रोग्राम डंपिंग साइट से भी करेंगे और आपको वो फैक्ट एंड फिगर भी दिखाएंगे कि शॉप पर गए कहाँ।